हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड बैरन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्कर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉब गोब्लिन ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले 162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है, दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को डीवीडी और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल टीवी पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडरविक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मूल गारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडरविक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज हैं और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मूल गारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे
घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है जहां उसकी मुलाकात हॉग्सक्यूअल से होती है जो एक हॉबगोब्लिन है जो जेरेड को उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की उसकी मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बाल बच जाते हैं जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लुसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से ऑथर को सिल्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेडकैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे पता चला कि वह मुलगारथ को मात दी। मुलगारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सक्यूअल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्फ्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं।
द स्पाइडर वीक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड बैरन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडर वीक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडर वीक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉब गोब्लिन, ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को डीवीडी और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल टीवी पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडर विक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुल गारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बैटरी, मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडर विक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज है और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुल गारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुल गारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्ग्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को
उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुल्गारथ से बदला लेने की मदद कर सके। मुल्गारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बच जाते हैं जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लूसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से ऑथर को सिल्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लूसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लूसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्फ्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड बैरन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं।
जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडर विक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉब गोब्लिन ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को DVD और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को DVD और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को DVD और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल TV पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडर विक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुलगारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बैटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडर विक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज हैं और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुलगारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूककर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की उसकी मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी
मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बाल बच जाते हैं जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लुसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से ऑथर को सिल्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्फ्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड वेरेन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉबगोब्लिन, ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं।
यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को डीवीडी और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल टीवी पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडरविक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुलगारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडरविक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज है और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुलगारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है।
इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बाल बच जाते हैं जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लुसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से ऑथर को सिर्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिर्फ आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखा है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड बैरन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉब गोब्लिन ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और
पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले 162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को DVD और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को DVD और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को DVD और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल TV पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडरविक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुलगारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बैटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ प्रत्यक्त स्पाइडरविक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज हैं और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुलगारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूककर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की उसकी मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बच जाते हैं, जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लूसिंडा
से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं, जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से ऑथर को सिर्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं, जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं, जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं, जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे, और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है, यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है, लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है, क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं, जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक, हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिर्फ आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा, तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है, जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड वेरेन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉबगोब्लिन, ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और
पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले 162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को डीवीडी और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल टीवी पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडर विक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मूल गारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडर विक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज है और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मूल गारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेड कैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मूल गारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की उसकी मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बच जाते हैं, जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और
उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लुसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं, जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से ऑथर को सिर्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं, जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं, जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे, और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है, यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है, लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है, क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन, मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं, जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक, हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्व्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा, तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है, जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड बैरन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉबगोब्लिन ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $162.8 मिलियन की
कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का। इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को डीवीडी और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल टीवी पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडरविक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुलगारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडरविक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज हैं और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुलगारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बच जाते हैं, जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लूसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं, जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से आर्थर को सिल्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ
को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे, और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है, यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक बच्ची में बदल जाता है, लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी माँ के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक, हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्फ्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा, तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड बैरन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉब गोब्लिन फ्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का।
इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को DVD और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को DVD और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को DVD और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल TV पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडरविक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुलगारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडरविक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज है और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुलगारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की उसकी मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बच जाते हैं, जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लूसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं, जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से आर्थर को सिल्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ को सच्चाई का एहसास कराते हैं, जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं, जो पूर्णिमा के
उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बनटैक ने पहले बनाए थे, और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेड कैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है, यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक बच्ची में बदल जाता है, लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है, क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी मां के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सकेल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बनटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं, जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बनटैक, हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्फ्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा, तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भी फंतासी फिल्में, तो आज हम बताने वाले हैं 2008 की फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। आप लोग कहां से देख पाएंगे, साथ ही इस फिल्म के कुछ फैक्ट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कास्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बजट कलेक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। द स्पाइडरविक क्रॉनिकल 2008 की एक अमेरिकी फंतासी फिल्म है जो मार्क वाट्स द्वारा निर्देशित है, जो कैरी किर्क पैट्रिक, डेविड वेरेन बाग्म और जॉन सेल्स की पटकथा पर आधारित है, जो टोनी डिटेलिजी और हॉली ब्लैक की पुस्तक श्रृंखला द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। इसमें फ्रेडी हाईमोर, मैरी लुइस पार्कर और सारा वोल्गर शामिल हैं, जबकि निक नोल्टे, सेठ रोजन और मार्टिन शॉर्ट ने आवाज़ दी है। न्यू इंग्लैंड के स्पाइडरविक स्टेट में स्थापित यह फिल्म 3 बच्चों की कहानी है, जोगो बलिन और ग्रेस ब्राउनी बोगार्ट और हॉब गोब्लिन ट्रांस और कई अन्य जैसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करते हुए परियों के लिए एक फील्ड गाइड की खोज करते हैं। यह फिल्म स्कॉट थानर को समर्पित है, जिनकी 12 अगस्त 2007 को मृत्यु हो गई थी। निकेलोडियन मूवीज द्वारा निर्मित है और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी, जिसने अपने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $162.8 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि बजट की बात करें तो इसका बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $164.2 मिलियन का रहा है। यह मुख्य भाषा हिंदी थी इसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय था 1 घंटा 36 मिनट का।
इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोहरे प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। होम मीडिया की बात करें, यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2008 को डीवीडी और ब्लू-रे पर रिलीज की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 सितंबर 2017 को डीवीडी और ब्लू-रे पर फिर से जारी किया गया था। बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी। गूगल यूजर्स ने 67% के लाइक भी दिए हैं। फिल्म को अगर देखना चाहेंगे तो एप्पल टीवी पर 120 रुपये पे करके देख पाएंगे। बात करते हैं कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। 1928 में आर्थर स्पाइडरविक ने उन कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखी जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक खत्म करने के बाद वह मुलगारथ एक आकार बदलने वाले राक्षस के डर से इसे छिपा देते हैं, जो पुस्तक के रहस्यों को बुराई के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। 80 साल बाद हाल ही में तलाकशुदा हेलेन ग्रेस विरासत में मिली और अपने बच्चों बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड और साइमन के साथ परित्यक्त स्पाइडरविक स्टेट्स में रहने लगी। जेरेड इस कदम से नाराज है और वह अपने पिता रिचर्ड ग्रेस के साथ रहना चाहता है। एक छिपे हुए डंबर वेटर को उजागर करने के बाद जेरेड को आर्थर के अध्ययन का पता चलता है, जहां उसे फील्ड गाइड मिलता है। जब जेरेड किताब की अपनी खोज और जादुई प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताता है तो उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह जेरेड की मुलाकात थिम्बलटैक नाम के एक ब्राउनी से होती है, जो शुरू में जेरेड से उस किताब को खोलने के लिए नाराज होता है जिसे थिम्बलटैक को मुलगारथ से बचाया था। जेरेड उसे पटाखों और शहद से संतुष्ट करता है और थिम्बलटैक जेरेड को एक छेद वाला पत्थर देता है, जिससे जेरेड इसके माध्यम से सामान्य रूप से दृश्य परियों को देख सकता है और थिम्बलटैक उसे घर के चारों ओर सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल के बारे में बताता है। जेरेड तब रेडकैप के नेतृत्व में भूतों द्वारा साइमन के अपहरण का गवाह बनता है। साइमन को भूतों के शिविर में ले जाया जाता है, जहां उसका सामना मुलगारथ से होता है, जो यह बूढ़े व्यक्ति के वेश में है। जेरेड उसे बचाने के लिए कैंपसाइट में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉन्क्सक्यूअल से होती है, जो एक हॉबगोब्लिन है, जो जेरेड को उसकी आंखों में थूक कर पत्थर के बिना परियों को देखने की क्षमता देता है, ताकि वह अपने परिवार की हत्या के लिए मुलगारथ से बदला लेने की उसकी मदद कर सके। मुलगारथ ने साइमन को रिहा कर दिया ताकि वह उसके लिए किताब ला सके। जेरेड साइमन को ढूंढता है और दोनों शैतानों द्वारा पीछा किए जाने के पहले किताब के लिए लड़ते हैं। जुड़वा बच्चे वापस घर की ओर भाग जाते हैं और मैलोरी जब भूतों द्वारा लगभग घात लगाकर हमला कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जेरेड सही था और वह अपनी तलवार से उनका मुकाबला करती है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद ट्रॉल द्वारा पीछा किया जाने पर वे बाल बच जाते हैं, जब एक आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। जेरेड और मैलोरी बुजुर्ग लूसिंडा से मोनोरोग अस्पताल में मिलते हैं, जहां वह प्रेतों से घिरी रहती है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें उसके पिता को ढूंढना होगा और उनसे किताब को नष्ट करवाना होगा और 80 साल से आर्थर को सिल्फ द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद घर पर बच्चे अंततः अपनी माँ
को सच्चाई का एहसास कराते हैं जब वे उसे राक्षसों के घात से बचाते हैं और घर लौटने पर वह थिम्बलटैक को देखती है। इस बीच भूत अपनी औषधि फैलाना समाप्त कर देते हैं जो पूर्णिमा के उगते ही चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ देता है। परिवार रसोई के चाकू और टमाटर सॉस नमक बम से अपना बचाव करते हैं जो साइमन और थिम्बलटैक ने पहले बनाए थे, और टमाटर सॉस के विस्फोट में रेडकैप और भूतों को मारने में कामयाब रहे। अचानक रिचर्ड प्रकट होता है, यह दावा करते हुए कि उसने वापस आने और उनसे साथ रहने का फैसला किया। हालांकि जेरेड को याद है कि मैलोरी ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया जिससे पता चला कि वह मुल्गारथ को मात दी। मुल्गारथ उसे पकड़ने के लिए एक पक्षी में बदल जाता है, लेकिन हॉग्सक्यूअल उसे अचानक पकड़ लेता है और खा जाता है क्योंकि हॉबगोब्लिन को पक्षी खाना बहुत पसंद है। बाद में जेरेड और उसकी मां के बीच सुलह हो गई। जेरेड ने उसके साथ रहने का फैसला किया और वे साइमन मैलोरी और हॉग्सक्यूअल को किताब के बिखरे हुए पन्नों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। कई सप्ताह बाद परिवार लुसिंडा को थिम्बलटैक और घर देखने के लिए लाता है। इसके बाद स्लीव्स आर्थर के साथ पहुंचते हैं जिससे उन्हें अब पुस्तक सुरक्षित होने के कारण संक्षिप्त रूप से देखने का मौका मिलता है। हालांकि आर्थर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यदि वह रुका तो धूल में मिल जाएगा। लुसिंडा उसके साथ जाने के लिए कहती है और वापस एक बच्चे में बदल जाती है। ग्रेस परिवार थिम्बलटैक, हॉग्सक्यूअल और ग्रिफिन के साथ अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने से पहले सिल्व्स आत्मा आर्थर और लुसिंडा को दूर जाते हुए देखता है। तो कहानी दोस्तों यही समाप्त हो जाती। काफ़ी अच्छी पूरी कहानी है। आप लोग पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा, तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।